जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यद् ज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। भगवान कहते हैं यह नवम अध्याय समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेद अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु संपूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावना अमृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान केवल शक्तियां निर्मित करते हैं और उन शक्तियों के माध्यम से समस्त सृष्टि में व्याप्त होते हैं, किंतु वे हैं परम स्वतंत्र। वे स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश नहीं करते हैं। जैसे परमात्मा भगवान के द्वारा उत्पन्न एक शक्ति है और परमात्मा के रूप में वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान है, अर्थात समस्त जीव उनके द्वारा निर्मित परमात्मा रूपी शक्ति पर टिके हुए हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य स्वयं अपने प्रकाश के भीतर प्रवेश कर जाए, उसी प्रकार भगवान की शक्ति भी संपूर्ण सृष्टि में फैली हुई है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान स्वयं अपनी सृष्टि में प्रवेश कर जाए। इसीलिए भगवान को त्रिगुण अतीत, परम स्वतंत्र और मायापति कहा जाता है, क्योंकि वे माया निर्मित करते हैं किंतु स्वयं उस माया में प्रवेश नहीं करते। अगले श्लोक में भगवान ने इसे और भी स्पष्ट किया है। न च मत स्थाने भूतानि पश्य में योग ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। वे इस सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस सृष्टि के पालन के लिए विष्णु के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार इस सृष्टि के संहार के लिए शिव के रूप में एक शक्ति उत्पन्न करते हैं। इस तरह भगवान समस्त शक्तियों को उत्पन्न करने के कारण स्वरूप हैं। अतः भगवान ने श्लोक में कहा है कि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारणम कारणम। श्री कृष्ण परम भगवान है, वे सच्चिदानंद हैं, वे आदि पुरुष गोविंद समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि वे सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य
ऐश्वर्य है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं है। एक अन्य उदाहरण सूर्य का भी है। भगवान सूर्य को विराट पुरुष का नेत्र कहा गया है। इनमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। इन श्लोकों का तात्पर्य यही है कि यह संपूर्ण सृष्टि भगवान के द्वारा उत्पन्न शक्तियों पर टिकी हुई है। भगवान स्वयं इस सृष्टि को अपने कंधे पर बोझ की तरह नहीं ढोते और न ही स्वयं इस सृष्टि में प्रवेश करते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसा कि पिछले श्लोकों में हमने आपको बताया था कि 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा का दिन होता है और फिर उतनी ही यानी 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा की रात्रि होती है। इस गणना के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो भगवान की इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान को त्रिगुण अतीत, परम स्वतंत्र या मायापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपनी शक्तियों से सृष्टि का निर्माण करते हैं, किंतु स्वयं सृष्टि में प्रवेश नहीं करते। वे परमात्मा के रूप में भी शक्ति निर्मित करते हैं और उसी परमात्मा के रूप में वे इस संपूर्ण सृष्टि में और संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करते हैं। अब चूंकि भगवान स्वयं इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते ही नहीं, तो कर्म कैसे उन्हें बांध पाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व को समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और अनेक अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न कर ही नहीं सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर करके दिखाया है। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चक गृह में नहीं होंगे। यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी
निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु इसके साथ साथ वे सर्वव्यापी भी हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन भी निष्फल हो जाते हैं। जो लोग स्वयं को कृष्ण का भक्त बतलाते हैं किंतु वे अंतःकरण से भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते, ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति का फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से भी उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। महात्मानः तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तः च दृढ़व्रताः नमस्यन्तः च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को महात्मा जन कहकर संबोधित किया है। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। इस श्लोक में महात्माओं के लक्षणों का वर्णन किया गया है कि किस तरह वे नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए भगवान को नमस्कार करते हुए तथा भक्तिभाव से निरंतर भगवान की पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने शुद्ध भक्त का लक्षण बताया था कि किस तरह वे कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए तथा भक्तिभाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इस श्लोक में भगवान ने कुछ ऐसे लोगों की व्याख्या की है जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा पूजा करते हैं, जैसे परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जैसे परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा भगवान के विश्व रूप में पूजा करने वाले। अहम क्रतु अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रो अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। भगवान कहते हैं, किंतु मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण तथा औषधि हूँ। दिव्यधनी अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति मैं ही हूँ। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् सम यजु एव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय अर्थात जानने योग्य हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गति भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत् प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तपामि अहम अहम वर्षम निगृहाणि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्यु च सत असत अहम अर्जुन। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ अर्थात सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं।
चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्वरूप भी कृष्ण ही है। त्रय विद्या माम सोमपाह पुत्र पापा यज्ञ इष्ट्वा स्वर्गगतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की गवेषणा करते हुए प्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं के समान आनंद भोगते हैं। त्रय विद्या का अर्थ है तीनों वेद, अर्थात सामवेद, यजुर्वेद तथा ऋग्वेद। पूर्व काल में वेद के तीन ही भाग थे, चौथा विभाग बाद में हुआ है। जिन्होंने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वे त्रिवेदी कहलाते हैं। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उनका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। वेदों के अध्ययन का चरम लक्ष्य भी कृष्ण की भक्ति में लीन होना है, किंतु वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों को, जैसे महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। किंतु सारांश यही है कि कृष्ण की भक्ति में लीन हुए बिना वे उच्चतर लोकों को तो प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त नहीं कर सकते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गता आगतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और जब उनके पुण्य कर्मों के फल का क्षीण हो जाता है, तब वे इस मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा रहने नहीं दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। वेदांत सूत्र में कहा गया है, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक को आता जाता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। जो एक क्षण भी कृष्ण भावना अमृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, सख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरण के लिए, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उनकी पत्तियों तथा टहनियों में पानी डालता है, तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता और वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना।
इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करने से उनके अंग रूपी विभिन्न देवताओं की पूजा भी स्वतः ही हो जाती है। अहम ही सर्व यज्ञनाम भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें, किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, जिससे इस शरीर को त्याग करने के बाद वे देवलोक को जाते हैं और पुनः अपने पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने के बाद पृथ्वी पर लौट आते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर कृष्ण की पूजा करके कोई गोलोक को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। यह श्लोक बहुत ही स्पष्ट है कि जो जिसकी पूजा करता है मृत्यु के पश्चात वह उसी के लोक को प्राप्त करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपहृतम अष्टनामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल या फल प्रदान करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी इसकी योग्यता रखता है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि कोई प्रेम पूर्वक एक तुलसी की पत्ती, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मत अर्पणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को भूल न सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति को कृष्ण के लिए ही कर्म करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है, अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करे। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे लिए करो, यही अर्चन है। शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्ष से कर बंध नहीं है संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैस्यसि। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो या तपस्या भी करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस तरह कर्म करने से तुम शुभ अशुभ के फलों से मुक्त हो सकोगे। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्तिवर्ग मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण सभी के लिए संभाव हैं और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, किंतु भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। अतः भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव स मंतव्यः सम्यक व्यवसितो ही सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है
तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित अर्थात पापी हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कल्मश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, तब ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीह न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्म स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक क्यों न हो, वे मेरे परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जाति के लोगों का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अधम योनि चांडाल भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भक्ति तथा शुद्ध भक्त द्वारा पथ प्रदर्शन इतने प्रबल हैं कि वहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षया तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरे प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। इस संसार में कई श्रेणियों के लोग हैं, किंतु तो भी यह संसार किसी के लिए भी सुखमय स्थान नहीं है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, अनित्यम असुखम लोकम, अर्थात यह जगत अनित्य तथा दुखमय है और किसी भी भले मनुष्य के रहने लायक नहीं है। भगवान इस संसार को क्षणिक तथा दुखमय घोषित कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में उत्पन्न होता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर पहले से ही भगवान की भक्ति में लगे हुए धर्मात्मा ब्राह्मण तथा राजर्षियों के लिए कहना ही क्या, वे निश्चित रूप से परम धाम के अधिकारी हैं। अर्जुन का जन्म ऋषि तुल्य राजकुल में हुआ था, अतः भगवान उससे भी कहते हैं कि मेरी सेवा करो और शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करो। किसी को भी इस अनित्य संसार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह दुखमय है। मन मना भाव मद भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐशशी युक्त्वा एवं आत्मानं मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। अविनाशी अनश्वर परम सत्य भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनुष्य कृष्ण को प्राप्त कर सकेगा। कूर्म पुराण में कहा गया है, परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस कृष्ण तत्व को न जानने के कारण कुछ भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है और कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। भगवद गीता के 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।